कैसे एक आदमी कुछ भी करके अपने भाई की सुसाइड करने का पता लगाने के चक्कर में 5 बेकसूर लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वे भी दर्द से कांप उठते हैं और वह 5 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो चलिए इस थ्रिलर वीडियो को शुरू करते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें पार्टी चल रही होती है। फिर हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम जेमा एंड क्रिस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, और उनके दोस्त एलिनर एंड पॉल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। वे सब आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लुकास्टा आ जाता है जो कि एक ड्रग डीलर होता है, और वे दोनों लड़कों को ड्रग दे देता है जिससे वे दोनों नशे में हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेमा डांस कर रही होती है। तभी एक फिलिक्स नाम का लड़का जेमा को घूर रहा होता है। लुकास्टा उसे देखकर उससे पूछता है, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? तो वो बताता है कि वे जेमा को पसंद करता है। लुकास्टा उसे जेमा से बात करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एलिनर एंड पॉल ऊपर कमरे में जाकर मजे करने लगते हैं, पर पॉल नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाता है। वहीं फिलिक्स जेमा के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताता है, पर जेमा उसे समझाकर मना कर देती है, जिससे वह दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं एलिनर गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ जाती है और वे सबसे ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को कहती है। जैसे ही एलिनर बोतल को घुमाती है तो वह बोतल चेरिस की तरफ जाती है और वह अपना डेयर पूरा कर देता है। दूसरी बार घुमाने पे वह बोतल फिलिक्स के सामने आ जाती है। एलिनर उससे कहती है, अगर तुम्हें किसी के साथ रात बिताने को मिले तो तुम किसके साथ बिताना चाहोगे? तो वह जेमा का साथ कह देता है, जिससे क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वह फिलिक्स के मुंह पर घूंसा मार देता है, जिससे सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं और इसी वजह से जेमा और क्रिस का ब्रेकअप हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिस और लुकास्टा दोनों गाड़ी में बैठकर फिलिक्स के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि फिलिक्स का बर्थडे होता है। रास्ते में वे अपने ब्रेकअप की बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेमा और एलिनोर पॉल के साथ गाड़ी में बैठकर फिलिक्स के घर जा रहे होते हैं। गाड़ी में बैठे वे तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि फिलिक्स इतना अमीर कैसे है। पॉल जेमा को बताता है एलिनर के बाप की कंपनी भी डूब चुकी है, जिससे वह थोड़ा परेशान होती है। फिर वह सब फिलिक्स के घर पहुंच जाते हैं। वह क्रिस और लुकास्टा पहले ही पहुंच चुके होते हैं और वे सब मिलकर हाय हेलो करते हैं। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि फिलिक्स अपने दूसरे घर पर है जो थोड़ी दूर पास के ही जंगल में है, और वे सब उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने पर उन्हें फिलिक्स का बड़ा भाई जस्टिन मिलता है, जो उन्हें बताता है कि फिलिक्स पढ़ाई की वजह से दूसरे देश में है और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वह नहीं आ पाया है। वह जल्दी आने वाला है, इतने हम यहाँ पर मजे करते हैं। वे सब रुकने को तैयार हो जाते हैं। वही एलिनोर जस्टिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वह जेमा की वाइन जस्टिन के ऊपर गिरा देती है, जिससे जस्टिन कपड़े बदलने चला जाता है। वहीं नीचे जेमा पहुंच जाती है, जिससे जस्टिन के शरीर पर बने निशानों के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि वे एक गेम खेलने की वजह से उसे चोट लग गई है। तभी वे सब मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं, जिसमें पहली बोतल एलिनोर के सामने जाती है और वह जेमा को किस करती है, और दूसरी बोतल जेमा के सामने आती है तो क्रिस उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे दोबारा पेचअप करोगी? तो जेमा उसे मना कर देती है। तीसरी बोतल जस्टिन खुद अपने सामने रोक लेता है और वह सब उससे पूछते हैं कि फिलिक्स कहाँ पर है। तो वह उन सबको बताता है कि फिलिक्स दूसरे देश में नहीं बल्कि सुसाइड करने की वजह से मर गया है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वे सब वहां से जाने लगते हैं। तभी जस्टिन उन्हें बताता है कि फिलिक्स को एक चिट्ठी मिली थी जिस पर ट्रूथ और डेयर गेम लिखा था, इसी वजह से उसने सुसाइड की है, जिसे सुनकर सब थोड़ा हैरान होते हैं। पर वे सब वहां से जाने को कहते हैं, जिससे जस्टिन उन्हें रोकता है, पर क्रिस उस पर हमला कर देता है। जस्टिन उसके हाथ को मोड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। वही एलिनोर उस पर हमला कर देती है, वह उसको भी पीछे फेंक देता है और जस्टिन बंदूक निकालकर पॉल के पैर में गोली मार देता है और उन सबको नीचे बैठने को कहता है। वे सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पॉल पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, पर जस्टिन उसे देखकर उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं और वे सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। लुकास्टा उन सबको बांध देता है। जस्टिन लुकास्टा को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है, क्या वह लेटर तुमने भेजा है? पर लुकास्टा उसे बताता है कि वह लेटर उसने नहीं भेजा, वह तो एक ड्रग डीलर है और लुकास्टा एक गे भी होता है। वहीं दूसरी तरफ सब एक दूसरे से पूछते हैं, क्या वह लेटर तुमने भेजा है? पर सब मना कर देते हैं। वहीं जस्टिन दोबारा जाते हैं और वे सब लोग क्रिस को फंसाने लगते हैं, क्योंकि पहले भी क्रिस फिलिक्स को मार चुका होता है। इसी वजह से सब उसे फंसाने लगते हैं। पर वह कहता है, मैं उसे क्यों लेटर भेजूंगा, मैं तो खुद बाहर घूमने गया था। इसी वजह से सबकी बातें उलझने लगती हैं, जिससे जस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर से जाकर एक खतरनाक मशीन लेकर आता है, जिसमें एक साइड पानी तो
दूसरी साइड तेजाब होता है और वह जेमा को लिटा देता है। उसके मुंह में वह पाइप डाल देता है जिससे वह क्रिस को चुनने को कहता है कि वह कौन सी साइड की बोतल को चलाए, जिससे या तो वह बचेगी या फिर मर जाएगी। पर क्रिस राइट साइड की बोतल को खोलने को कहता है जिसमें से पानी निकलता है और जेमा बच जाती है। फिर वह दोबारा बोतल को घुमाता है जिससे वह बोतल एलिना के सामने आ जाती है और वह उससे पूछता है अब यह पाइप मैं किसके मुंह में डालूं, तो वह क्रिस का नाम ले देती है जिससे वह उसे लिटाकर उसके मुंह में पाइप डाल देता है और एलिनोर से पूछता है कौन सा चालू करूं। जैसे ही वह उसे चालू करता है क्रिस के मुंह के अंदर तेजाब निकल जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी जस्टिन दोबारा बोतल घुमाता है। इसी दौरान उस घर के बाहर एक ड्रग डीलर आ जाता है और वह गेट का दरवाजा पीटने लगता है जिससे जस्टिन लुकास्टा को उसे वहां से भगाने को कहता है। लुकास्टा उस आदमी को भगाने जाता है। लुकास्टा उसे समझाता है यहाँ से चले जाओ। इतने में जस्टिन बाहर आ जाता है। जस्टिन और उस ड्रग डीलर में हाथापाई हो जाती है और जस्टिन उस ड्रग डीलर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और लुकास्टा से कहता है कि तुम इसे मारो। लुकास्टा डरते डरते उसको गोली मार देता है। वह जेमा अपनी रस्सी खोल देती है और वह सीधा फिलिक्स के बड़े घर पर पहुंच जाती है और जैसे ही जस्टिन अंदर जाकर देखता है कि जेमा यहाँ से भाग गई तो वह भी उसका पीछा करते हुए अपने घर पर पहुंच जाता है। वहीं जेमा देखती है कि फिलिक्स बुरे हालात में बिस्तर पर पड़ा है और उसका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है, बस वे आंख ही चला सकता है। इसी दौरान फिलिक्स का बाप वहां पर आ जाता है और वे जेमा को मारने की कोशिश करता है। जेमा उससे बचकर फिलिक्स की गर्दन पर चाकू रख देती है और वे फिलिक्स के बाप को बंदूक नीचे रखने को कहती है। इसी दौरान जेमा और फिलिक्स के बाप में हाथापाई होने लगती है और जेमा के हाथ से बंदूक चल जाती है और फिलिक्स का बाप मर जाता है। तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और जेमा उस पर गोलियां बरसाने लगती है पर वह बच जाता है और जेमा को पकड़ लेता है। वह उसे फिलिक्स के सामने ले जाता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है जिससे वह मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनोर लुकास्टा से कहते हैं कि तुम हमको छुड़वा दो, हम पुलिस से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इसी दौरान एलिनोर समझ जाती है कि वह लेटर लुकास्टा ने ही भेजा है। लुकास्टा उन्हें बताता है कि वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था पर फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया तो इसमें मेरी क्या गलती। लुकास्टा उनसे कहता है मैं तो सिर्फ फिलिक्स के पैसों का पता लगाने आया था पर मुझे क्या पता था कि फिलिक्स आत्महत्या कर लेगा। इसी दौरान पाउल भी उससे कहता है कि वह एक संकी था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लुकास्टा ने तो सिर्फ उसके साथ एक मजाक करा था पर उसने सुसाइड क्यों करा। पाउल लुकास्टा से ड्रग मांगता है। लुकास्टा पाउल को ड्रग दे देता है जिससे वह नशे में हो जाता है। एलिनोर भी उससे कहती है कि मुझे भी थोड़ा ड्रग दे दो। जैसे ही लुकास्टा उसे ड्रग देने जाता है एलिनोर उसकी एक उंगली को काटकर 2 टुकड़े कर देती है। इसी दौरान एलिनोर की रस्सी भी खुल जाती है और जैसे ही वे लुकास्टा को धक्का देती है वह फिसल कर गिरता है। एक लोहे की रोड उसके सर में घुस जाती है जिससे वह मर जाता है। एलिनोर पाउल का हाथ खोल देती है और वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर पाउल के पैर में गोली लगने की वजह से वह चल नहीं पाता। इसी दौरान जस्टिन वहां आ जाता है और एलिनोर लुकास्टा की बंदूक उसके हाथ से निकालकर गेट की तरफ कर लेती है। जस्टिन फिलिक्स के साथ अंदर आता है। एलिनोर जस्टिन के हाथ में गोली मार देती है जिससे जस्टिन नीचे गिर जाता है। एलिनोर उसके पास जाती है और उसे गोली मारने ही वाली होती है। इसी दौरान जस्टिन एक नुकीली चीज उठाकर एलिनोर के पैर में घुसा देता है और वह एलिनोर को मारने वाला होता है। इसी दौरान पॉल जस्टिन के पैर में नुकीले हथियार से वार कर देता है। एलिनोर खड़ी होकर तेजाब से भरी बोतल उठाकर जस्टिन के ऊपर फेंक देती है जिससे जस्टिन की मुंह की त्वचा जल जाती है और वे बेहोश हो जाता है। एलिनोर जस्टिन को बांध देती है। फिर एलिनोर और पॉल वहां से निकल ही रहे होते हैं। एलिनोर पॉल से कहती है तुम गाड़ी के पास जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। पॉल गाड़ी के पास पहुँचता है। वहीं एलिनोर जस्टिन को बताती है कि उसका भाई किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद तुम्हारी वजह से ही उसने सुसाइड किया है। क्योंकि एलिनोर मूवी की शुरुआत में हमें जब एक पार्टी में दिखाई जाती है जब पॉल सो जाता है तो एलिनोर फिलिक्स के पास जाती है और वह फिलिक्स के साथ गंदा काम करती है और वह उसकी वीडियो बना लेती है क्योंकि एलिनोर जानती थी कि फिलिक्स बहुत बड़े घर का है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। वे अपने बाप की डूबती हुई कंपनी को फिलिक्स की बदौलत बचाने की कोशिश करती है और वे फिलिक्स को ब्लैकमेल करने लगती है और वे उसे बताती है मैं तो यहाँ फिलिक्स से पैसे लेने आई थी पर फिलिक्स यह बात तुमसे नहीं बता सकता था क्योंकि वह तुमसे बहुत ही ज्यादा डरता था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर जस्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका खुद का भाई भी उससे बहुत ज्यादा डरता था। एलिनोर एक अलमारी से बम को निकाल कर लेकर आती है और उसका हैंडल फिलिक्स की उंगली में फंसा देती है और वे फिलिक्स से कहती है कि तुम अब इस हैंडल को निकालकर अपने भाई को मार सकते हो और खुद भी इस दर्द से छुटकारा पा सकते हो। एलिनोर उस घर से बाहर निकल जाती है और वे गाड़ी में जाकर बैठती है। वहीं दूसरी तरफ फिलिक्स बम के हैंडल को निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान बम का हैंडल निकलकर
जैसे ही गिरता है वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। फेलिक्स और जस्टिन दोनों ही मर जाते हैं। तभी हमें पॉल और एलिनोर को गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।